नमस्कार, स्वागत है आपका मिथ न्यूज में। दोस्तों, इंग्लिश का एक काफी नामी इस्तेमाल किया जाने वाला कोट है, व्हेन यू कांट चेंज द मैन, चेंज द मैन। यानी जब आप व्यक्ति को ना बदल पाएं तो व्यक्ति ही बदल दीजिए। अब कुछ ऐसा ही आप देखेंगे और समझेंगे कांग्रेस और डीएमके की तमिलनाडु सरकार को देखने के बाद। जैसे देखेंगे तो आप समझेंगे और इस लाइन को आप इस तरीके से लेंगे कि जब आप पार्टी ना बदल पाएं तो पार्टी ही बदल दीजिए। अब इसी लाइन को प्रूव करने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। ऐसा हम कह नहीं रहे, बल्कि पार्टी द्वारा तमिलनाडु सरकार को लेकर उठाए गए हालिया कदम से ये संकेत निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, इस साल अप्रैल मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, जिसकी अभी तारीख भी अनाउंस नहीं की गई है, उसको लेकर पार्टियां सजग हैं, विशेषकर तमिलनाडु में गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस पार्टी। अब जरा तैयारी कम, पार्टी की होशियारी समझिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा डीएमके से मांग की गई थी 40 सीटों की, 234 विधानसभा सीटों में से, लेकिन डीएमके सिर्फ 25 सीटें ही कांग्रेस से शेयर करने पर राजी थी, जिसके चलते तमिलनाडु की गठबंधन सरकार यानी कांग्रेस और डीएमके के बीच खींचतान सी थी, जो उभर कर तब स्पष्टता से नजर आई जब कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के करीबी सांसद माणिक टैगोर द्वारा 35 सीटें और तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी की मांग रखी गई, लेकिन डीएमके का नो वाला बैनर पार्टी को दिखा दिया गया। साथ ही डीएमके नेता और स्टालिन सरकार में मंत्री आई पेरियासामी ने खुले शब्दों में यह भी कह दिया कि राज्य में कोई गठबंधन सरकार नहीं होगी। साथ ही पेरियासामी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन सीएम एमके स्टालिन इस मांग को मानने के इच्छुक नहीं हैं। अब शायद पेरियासामी के इसी इच्छा को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी इच्छा जताने की कोशिश की, एक्टर विजय को सपोर्ट करके। जी, डीएमके के साथ चल रहे मनमुटाव के बीच राहुल गांधी मंगलवार को पहुंचे तमिलनाडु, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म जन नायकन, जिसे सेंसर बोर्ड, अदालत और प्रशासन के बीच चल रही खींचतान की वजह से अभी नहीं लाया गया है, और फिल्म तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने फिल्म का समर्थन करते हुए न सिर्फ विजय का भरोसा जीतने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी पर निशाना भी साधा, और साथ ही डीएमके को यह भी चेताने की कोशिश की कि भैया, मार्केट में ऑप्शंस की कमी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के अलावा खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी ये कह चुके हैं कि फिल्मों को राजनीतिक वजहों से निशाना नहीं बनाना चाहिए, जो कि काफी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का प्रभाव कोई नया नहीं है। शायद यही वजह है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो अप्रत्यक्ष गुट बन गए हैं। एक सीनियर नेताओं का, जो इस बात पर समर्थन कर रहे हैं कि पार्टी को डीएमके के साथ अपने लंबे समय के गठबंधन के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि गठबंधन ने कई सालों से स्थिरता, प्रासंगिकता और राजनीतिक लाभ दिया है। साथ ही उनका मानना है कि नई स्ट्रेटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना रोमांचक बेशक लगे, लेकिन इसमें जोखिम हो सकता है। इसलिए गठबंधन से अलग होने के बजाय मौजूदा स्थिति का इस्तेमाल करके बेहतर जगह और मौजूदा गठबंधन में मजबूती भूमिका के लिए बातचीत करनी चाहिए। तो वहीं पार्टी के दूसरे गुट का मानना है कि विजय के साथ गठबंधन करना फायदेमंद होगा, जिसके लिए राहुल गांधी के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती ने थलपति विजय का दिल जीतने के लिए स्टालिन सरकार को भी निशाने पर लेते हुए तमिलनाडु के ऋण की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हुए कह दिया था कि 2010 में उत्तर प्रदेश का ऋण तमिलनाडु के ऋण से दोगुनी से भी अधिक था, लेकिन अब तमिलनाडु सबसे अधिक बकाया ऋण और भारी ब्याज दर के साथ सबसे आगे है। हालांकि उनकी इस बात पर कांग्रेस के तमिलनाडु चीफ ने मामला संभालते हुए कहा था कि यूपी की तुलना तमिलनाडु से करना अनुचित है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शासन है, जहां लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने जिस तरह थलपति विजय की फिल्म का समर्थन किया, वो कई इशारे कर रहा है। बात करें 51 वर्षीय थलपति की, जो अभी हाल ही में राजनीतिक सफर शुरू कर चुके हैं। विजय ने टीवी के पार्टी बनाई है, जिसे 10 से 15% तक वोट शेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे और ज्यादा मानकर चल रहे हैं। वहीं इस पार्टी से बाकियों के लिए जो खतरा बढ़ा है, उनमें डीएमके का नाम सबसे आगे है। संभावना है कि विजय के ईसाई समुदाय से होने के कारण डीएमके के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर असर पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में ईसाई आबादी करीब 7% के करीब है। इसके अलावा युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स में विजय की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। ऐसे में डीएमके द्वारा कांग्रेस की सीटों वाली मांग को नकारना और कांग्रेस का टीवीके की तरफ झुकाव
चेंज द मैन वाली बात को साबित करता नजर आ रहा है।